एज एन एक्टर मैं आपको बता दूं, जो एक्टर लोग होते हैं वो उनके सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स क्या होते हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ अर्निंग तो आप जानते ही हैं, एज एन एक्टर वो काम करते हैं, स्टेज में काम करते हैं, रेडियो में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, वेब सीरीज़ में काम करते हैं और डिफरेंट जो ऐप्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, उनके प्रोग्राम्स में काम करते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, शॉर्ट फिल्म्स के अंदर, स्ट्रीट प्लेस के अंदर और एडवर्टीजमेंट्स के अंदर वो लोग काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट की फिल्म्स आती हैं उनमें काम करते हैं, प्रमोशनल फिल्म्स के अंदर काम करते हैं, तो उन लोगों को मिलता है वहाँ से एक रेम्यूनरेशन एक्टिंग के लिए। इसके अलावा जो लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल होते हैं, एक्टर से हट के वो स्टार की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से एक बड़ा अमाउंट मिलता है एज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो एक्टर की अर्निंग का आता है एक्टिंग से। टीवी सीरियल्स भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, इन सीरियल्स की जब मैं बात करता हूं तो सीरियल्स में एक्टिंग से तो आपको पैसा मिल गया। कई जगह ऐसा होता है कि सीरियल्स के अंदर इन्हीं एक्टर्स को जज के तौर पे कॉल किया जाता है, एंड माइंड इट, दे अर्न माइंड ब्लोइंग मनी। यस, एक एक्टर जब जज बन के उसके अंदर जाते हैं तो लाख, सवा लाख रुपए से स्टार्ट करके 5, 6, 10 लाख रुपए तक उनको मिलते हैं एज अ जज, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टार अपने समय का कितना सक्सेसफुल स्टार है, आज उसकी कितनी डिमांड है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, कितना पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार उसके अंदर एक स्टार की हैसियत से 4 चांद लगा देता है, और जब वो 4 चांद लगाता है तो उसको रेम्यूनरेशन मिलना तो लाजमी है। तो एज ए जज ये लोग जो काम करते हैं, आप जज के तौर पे देखते हैं माधुरी दीक्षित को, सलमान खान को, और इसके अलावा और जो दूसरे हमारे फिल्मी स्टार्स हैं, नेहा कक्कड़ को, और बहुत सारे लोग, जो अनु मलिक जी को। I mean to say there are plenty number of people who keep on coming as judge। तो जज के तौर पे उन्हें मिलता है, या आपके नवजोत सिंह सिद्धू को, अर्चना पूरन सिंह को, तो ये सब लोग जज के तौर पर वहाँ पर आते हैं, तो इन्हें मिलता है एक हैंडसम रेम्यूनरेशन। इन्हें वहाँ बैठ के कोई एक्टिंग नहीं करनी। हाँ, कई बार जज वाली एक्टिंग करनी पड़ जाए या हंसना पड़े, जैसे अर्चना पूरन सिंह लगातार हंसती हैं, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हंसते हैं, अपने कपलेट्स भी सुनाते रहते हैं, या उन्हें जजमेंट वहाँ पर देनी होती है उनके स्किल को ध्यान में रखते हुए, जैसे अनु मलिक साहब को कोई, या नेहा कक्कड़ को कोई रैंकिंग देनी है सामने सिंगर को, उन्होंने कैसा गाया, यस, वो उन्हें करना होता है, उन्हें एज ए जज मार्क करना होता है। या जैसे डांस शोज हैं, डांस शो के अंदर टेरेंस लुइस हैं, जो देखिए हर एक की अपनी अपनी विधा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे एक्टर्स कहाँ से कमाते हैं। तो हमारे एक्टर्स को बहुत सारे शोज के अंदर एज ए जज बुलाया जाता है, उन शोज से वो कमाते हैं। यही एक्टर जो हैं इन शोज के अलावा उन प्रोग्राम का हिस्सा भी बनकर जाते हैं। जैसे समझिए कि गोविंदा पार्टिसिपेट कर रहे हैं कपिल शर्मा शो के अंदर, तो जब वो गोविंदा उस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर आते हैं अपनी वाइफ के साथ में, अपनी बेटी के साथ में। यस, जब वो अपनी वाइफ, अपनी बेटी के साथ में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें बैठने की एक स्टार फी मिलती है, एक एक्टर फी मिलती है। खाली गोविंदा को ही नहीं, जितने भी एक्टर वहाँ आते हैं, शो में बुलाए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर बैठने की एक स्टार फी मिलती है। उस शो पर आकर गोविंदा डांस भी करते हैं अपने फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर, जो उस प्रोग्राम को बहुत बूस्ट कर देता है, उसकी टीआरपी को बढ़ा देता है। तो उसकी फ़ी गोविंदा को मिलती है, या किसी दूसरे एक्टर को जो वो वहाँ आया है और परफॉर्म कर रहा है,
या उस शो का हिस्सा है, उन सभी को एक फ़ी मिलती है। ये इंडस्ट्री का नॉर्म है। इसके अलावा यही लोग एज अ होस्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं ऑफ द स्क्रीन, जो कि इवेंट्स होते हैं, उनको वो होस्ट करते हैं। उस होस्टिंग से इंडिया के अलावा अब्रॉड जाकर भी होस्ट करते हैं। जो होस्टिंग होती है उससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। इसके अलावा यही सब लोग इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स में अपनी ही फिल्म्स के जो एक्टिंग उन्होंने की है उनके पीसीस को परफॉर्म करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, या अपनी फिल्म के जो डांसेस हैं उसके ऊपर पब्लिक के बीच परफॉर्म करना। उससे उन्हें एक बहुत बड़ी पेमेंट मिलती है, मेल फीमेल दोनों एक्टर्स को। डिपेंड करता है कि उस एक्टर की, उस स्टार की पॉपुलैरिटी आज की डेट में कितनी है। जितनी पॉपुलैरिटी होती है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़र एक उनको अमाउंट देते हैं। यहाँ तक कि कुछ पुराने एक्टर्स यस्टर ईयर्स के, उनको भी बुलाया जाता है। उन्हें हालांकि अमाउंट कम मिलता है। जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, तो वो लोग इन प्रोग्राम्स में आते हैं। पुराने कॉमेडियंस, पुराने एक्टर्स, उन सभी को बुलाया जाता है। तो व्हाट आई मीन टू से, देयर आर न्यूमरस number of places from where an actor earn, and in today's scenario it has increased many folds. So welcome to the world of acting and earn a lot and a lot. All the best.